नंबर पहला है, इसमें 3 पार्ट है, जिसका पहला पार्ट है कि समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद निकालना है। तो देखिए अपने पास 10वां पद निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए यहाँ पे पास 10वां पद निकालना है, तो अपना एन क्या होता है, पदों की संख्या, तो 10वां पद अपने को निकालना है। और देखिए समांतर से डी, इसका प्रथम पद क्या हो गया, ए बराबर 2, सारवंतर डी कितना हो गया, 2 और 7 में कितने का अंतर है, 5 का, तो अपना डी हो गया 5 और ए एन अपन को यहाँ से 10वां पद निकालना है। तो ए एन बराबर ए कितना है अपना 2 प्लस एन कितना है 10, तो 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है अपना 5। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5, तो कितना हो गया 2 प्लस 45 इक्वल टू ये हो गया अपना 47। तो अपना जो समांतर श्रेणी इसका 10वां पद क्या हो गया 47। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अपने पास देखिए, समांतर श्रेणी √2 3√2 5√2 ये अपनी समांतर श्रेणी है का 18वां पद निकालना है। तो n बराबर कौन सा निकालना है, अपना 18वां पद। और समांतर श्रेणी अपनी ये देखिए, इसका प्रथम पद ए क्या हो गया, इसका √2। देखिए प्रथम पद अपना ये है। सारवंतर डी क्या होगा 2 तथा 3√2 में कितने का अंतर है, देखिए 3√2 माइनस √2, तो 3√2 में से मतलब 3√2 है, उसमें से 1√2 निकालेंगे तो 2√2, तो अपना सारवंतर आ गया 2√2। और ए एन अपन को निकालना है। जो पद निकालते हैं अपन, तो उसका फॉर्मूला अपन को पता है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है अपना। तो देखिए प्रथम पद अपने पास √2 है प्लस एन माइनस 1, तो एन कितना अपना 18 माइनस 1 इंटू डी कितना अपना, देखिए डी अपना 2√2। तो इसको सोल्व कर लीजिए, ये अपना हो गया √2 प्लस 18 माइनस 1, ये हो गया 17 इंटू 2√2। अब इसको सोल्व करिए आगे, तो देखिए √2 प्लस 17 इंटू 2√2, तो हो गए 34 34√2, तो 34√2 और 2√2 कितना हो गया अपना 35√2। ठीक है, 35√2। तो ये इसका जो समांतर श्रेणी है इसका 18वां पद हो गया 35√2। ठीक है। थर्ड पार्ट है, समांतर श्रेणी 9 13 17 21 का 24वां पद 24वां पद अपन को निकालना है। तो देखिए इसका n बराबर है अपना 24, इस पर अपन को ए एन निकालना है। प्रथम पद क्या दे रखा है समांतर श्रेणी का, देखिए प्रथम पद 9, तो ए बराबर 9, डी सारवंतर, तो सारवंतर कितना होगा 9 और 13 में कितने का अंतर है, प्लस के 4 का, तो अपना सारवंतर हो गया 4। फॉर्मूला अपन को पता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए प्रथम पद ए कितना अपना 9 प्लस एन माइनस 1, एन अपना 24 पद को निकालना है इंटू डी, तो डी कितना अपना 4। इसको सोल्व कर लीजिए, 9 प्लस 24 माइनस 1 23 इंटू 4, तो ये अपना हो गया 9 प्लस 23 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये 3 को अपने 4 से किया तो ये हो गया 12 है, 1 4 को 2 से करेंगे 8 और 1 9 92, तो अपना कितना हो जाएगा 101 101। तो ये हो गया अपना इस समांतर श्रेणी का 24वां पद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें अपन को हल करना है। इसका पहला पार्ट, समांतर श्रेणी 21 18 15 का कौन सा पद -81 है। तो देखिए अपने पास यहाँ पे जो ए एन है पद दे रखा है अपन को कि कौन सा पद, मतलब कि अपन को एन निकालना है, और ए एन अपन को दे रखा है -81, और अपनी समांतर श्रेणी दे रखी है 21 18 15, तो इसका प्रथम पद ए कितना हो गया अपना, ये देखिए 21, डी सारवंतर, तो देखिए 21 और 18 में कितने का अंतर आ रहा है, ये देखिए कम हो रहा है, तो -3 कम हो रहा है, यहाँ पे भी देखिए -3 कम हो रहा है, तो अपना सारवंतर हो गया -3। अब फॉर्मूला अपन को पता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू
डी, ये अपना फॉर्मूला है। तो ए एन अपने पास दे रखा है -81, -81 इक्वल टू ए कितना अपने पास 21 प्लस एन -1। तो एन अपन को निकालना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा पद है वो -81 है। तो अपना एन क्या होता है, पदों की संख्या, एन अपन को ऐसे निकालना है इंटू डी, डी कितना दे रखा है -3। इसको आप सोल्व कर लीजिए। यहाँ देखिए -81 है और बराबर में प्लस का 21 है, तो अपन 21 को इधर लाएंगे तो माइनस का 21 हो जाएगा। तो -81 -21 तो हो जाएगा अपना -102 इक्वल टू n-1 इंटू -3। तो -3 n से मल्टीप्लाई होगा और -1 से मल्टीप्लाई होगा। तो n से करेंगे तो कितना होगा -3n, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस पहले से है। फिर -1 को अपन -3 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 इंटू 3 प्लस का 3। अब देखिए जो -3n है इसको इधर भेज दीजिए और -102 इसको इधर भेज दीजिए, क्योंकि ये माइनस का तो इधर प्लस का हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा अपना 3n इक्वल टू 102 अगर इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 102 प्लस 3 तो कितना हो गया 105। अब n बराबर कितना आ गया 105/3, तो ये हो गया अपना 3, इधर बचेगा 1, 15 तो 5। तो अपना जो पदों की संख्या कितनी है 35। तो इस समांतर श्रेणी का जो 35वां पद है वो क्या होगा -81। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है कि समांतर श्रेणी 84, 80, 76, देखिए समांतर श्रेणी अपनी कम हो रही है, का कौन सा पद शून्य है। तो अपन को पदों की संख्या बतानी है एक तरह से कि कौन सा पद है वो शून्य होगा। तो अपन को देखिए an दे रखा है एक तरह से, वो है अपना शून्य, और पदों की संख्या पूछ रहा है कि कौन सा पद है वो अपना शून्य होगा। तो यहाँ देखिए समांतर श्रेणी में प्रथम पद एक कितना है अपना, पहला पद 84, सार में अंतर डी वो कितना है 84, 80 में कितना का अंतर है -4 कम हो रहा है, -4 कम हो रहा है। तो इसका सार अंतर क्या हो गया -4। फॉर्मूला आपको पता है ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, ये अपना फॉर्मूला है। तो ए एन कितना अपना 0 इक्वल टू प्रथम पद क्या अपना 84 प्लस n-1। तो n अपन को निकालना है क्योंकि पदों की संख्या बतानी है अपन को। तो n का n रखने दिया -1 इंटू डी, डी कितना अपने पास -4। इसको सोल्व कर लीजिए। तो 0 इक्वल टू 84 प्लस n-1, इसको अपन -4 से मल्टीप्लाई करना है। तो n से करेंगे तो -4 को, पहले देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे कितना माइनस, तो प्लस माइनस ये माइनस हो गया। तो अब n-1 को अपन प्लस के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 4n, ये कोष्टक लगा लीजिए। फिर -1 को 4 से करेंगे तो माइनस का 4, इसको आप सोल्व कर लीजिए। 0 इक्वल टू 84 -4n, अब ये माइनस और माइनस प्लस 4, तो अपना कितना हो जाएगा, ये माइनस का 4 है इसको इधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा प्लस का 4n इक्वल टू 84 प्लस 4 तो 88। तो n बराबर कितना हो जाएगा, जब 4 से डिवाइड करेंगे 88 में तो अपना हो जाएगा 22। तो जो अपना 22वां पद है इस समांतर श्रेणी का वो क्या होगा 0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, क्या संख्याओं के अनुक्रम 5, 11, 17, 21 का कोई पद 301 301 है। तो अपन को ऐसे निकालना है कि क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद होगा जो 301 होगा या नहीं होगा। तो देखिए सब ऐसा क्वेश्चन अपन ने उदाहरण में भी किया था। तो अपन ने यहाँ क्या माना था, जो पद है अपना एनवा वो अपना 301, और अपन यहाँ से पदों की संख्या निकालते हैं। अगर अपने पदों की संख्या कोई 1, 2 या फिर 30, 40 इस टाइप से आई तो एक तरह से अपना ये पद होगा। लेकिन अगर जो पदों की संख्या है वो पॉइंट्स में आई तो पॉइंट्स में देखिए अपने पास कोई पदों की संख्या नहीं होती है। तो अगर पद पॉइंट्स में आई तो ये जो 301 है वो इस समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं होगा। लेकिन अगर अपनी पूर्ण संख्या एक तरह से कि ये 40वां पद आ गया, 20वां पद, 25वां पद, कोई भी संख्या हो सकती है, अगर वो पद आया तो अपना एक तरह से ये समांतर श्रेणी का 301 कोई पद होगा। तो देखिए यहाँ पे समांतर श्रेणी अपनी, इसका प्रथम पद क्या है, ए बराबर 5, पहला पद 5 है। देखिए इसका सारवा अंतर डी क्या है, 5 और 11 में कितने का अंतर है, प्लस के 6 का, तो अपना प्लस का 6 हो गया इसका सारवा अंतर। तो फॉर्मूला आपको पता है ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी,
तो देखिए ए एन कितना है अपने पास 301 इक्वल टू जो प्रथम पद ए वो कितना है 5 प्लस n-1। तो n अपन को पदों की संख्या निकालनी है कि कौन सा पद है, वो 301 होगा इंटू डी सारवन तक कितना अपना 6। इसको सोल्व कर लीजिए। देखो 301 बराबर 5 है तो 5 को इधर लिया ये तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। तो 301 माइनस 5 ये हो जाएगा 196 इक्वल टू n-1 इंटू 6। तो 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 6n-6। अब इधर -6 है, 6 को इधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा अपना 202 इक्वल टू 6n। तो n बराबर कितना होगा अपना 202/6। तो 202 में अपन 6 का भाग देंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 33.666 इस तरह आएगा। तो जो कि अपने जो पदों की संख्या है वो पॉइंट्स में आ रही है, जबकि अपनी पदों की संख्या पॉइंट्स में नहीं आ सकती। तो इस तरह अपन कह सकते हैं कि जो समांतर श्रेणी है इसका कोई पद 301 नहीं होगा, क्योंकि जो पदों की संख्या अपनी पॉइंट्स में आ रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है, क्या समांतर श्रेणी 11852 का एक पद -150 है कि -150 पद इस समांतर श्रेणी का कोई पद है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे ये पिछले क्वेश्चन की तरह अपने पास तो ए एन कितना है अपने पास -150। इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, देखिए प्रथम पद यहाँ पे 11 है तो 11। इस समांतर श्रेणी का सारवंतर डी क्या है, 11 और 8 में कितने का अंतर है -3 का। तो इसका सारवंतर क्या होगा -3 और अपन को एन यहाँ से निकालना है। तो अपना ए फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, ये अपने पास फॉर्मूला है। तो ए एन कितना अपने पास -150 इक्वल टू ए कितना अपने पास 11 प्लस एन अपन को निकालना है तो n-1 इंटू डी अपने पास -3। अब इसको सोल्व कर लीजिए। देखिए ये -150 इक्वल टू 11 प्लस ये देखिए n-1 इंटू -3, तो ये माइनस आगे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस आगे लगा दिया है प्लस की जगह, और n-1 को अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो क्या होगा 3n-3। 1 को अपन 3 से करेंगे -1 को तो ये हो जाएगा अपना -3। तो -150 इक्वल टू 11 माइनस देखिए -3n और ये माइनस और ये माइनस प्लस तो प्लस का 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। -150 को आप इधर भेज दीजिए और -3n को इधर भेज दीजिए, क्योंकि ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। तो कितना होगा अपने पास 3n इक्वल टू, अब 150 को अपने इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 150। तो देखिए +150 प्लस 3 153 153 153 प्लस 11 164 164। तो n बराबर कितना हो जाएगा अपने पास, ये 5 1 14 और 3 का डिवाइड करेंगे अपन तो ये जाएगा अपने पास 4 बार 2 बचा 0.66 इस तरह आएगा। तो देखिए वही अपने पास जो पदों की संख्या किस में आ रही है, पॉइंट्स में आ रही है, और पॉइंट्स में अपने पदों की संख्या होती नहीं है। तो -150 -150 इस समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रमशः 19 तथा 41 है तो इसका 40वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए अपने पास जो समांतर श्रेणी है उसका n बराबर 6 पर मतलब छठवां पद है अपना, वो कितना दे रखा है an बराबर दे रखा है अपने पास, छठवां पद दे रखा है 19 और 17वां पद दे रखा है 41। तो छठवां पद है अपना वो है 19 और n बराबर जो 17वां पद है वो कितना है, इसका 17वां पद वो है 41 41। तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। तो अपन को n बराबर 40 पे जो पद है वो निकालना है। तो देखिए ये ऐसा क्वेश्चन अपन उदाहरण में कर चुके हैं, पिछली क्लास में अपन ने सॉल्व किया था और फिर भी सॉल्व कर लेते हैं इसको आगे। देखिए सबसे पहले अपने पास दे रखा है जो छठवां पद है वो है 19। तो अपना फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए आप, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। तो अपने पास देखिए ए एन दे रखा है 19 बराबर ए अपने पास अभी पता नहीं है ना अपन को डी पता है, तो इसको एक का ऐसा करने दीजिए प्लस n-1 n कितना अपने पास 6 तो 6 - 1 5 इंटू डी अपन को भी पता नहीं है
तो ये हो जाएगा अपना 19 इक्वल टू ए प्लस 5d। ये अपने पास हो गया समीकरण 1। अब देखिए अपने पास दे रखा है जो 17वां पद है वो है अपने पास 41। तो इससे अब एक समीकरण बनाते हैं अपन। तो वो ये फॉर्मूला लगाएंगे अपन, an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे an कितना अपने पास 41 इक्वल टू a अपन को पता नहीं है अभी, प्लस n माइनस वन, n कितना अभी अपने पास 17 है, तो 17 माइनस 1 16 इंटू डी। तो अपना ये d, ये अपना हो गया समीकरण नंबर 2। तो देखिए समीकरण पहला है उसमें भी अपन को a था d नहीं पता, और समीकरण जो दूसरा उसमें भी अपन को a था d नहीं पता। तो इन दोनों समीकरण से अपन a था d निकालते हैं। तो अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 माइनस कर लीजिए। तो अपना क्या होगा देखिए 41 बराबर a प्लस 16d है, और पहला समीकरण क्या है अपने पास 19 बराबर a प्लस 5d। तो आप इस 2 माइनस 1 करेंगे तो 41 में से क्या होगा 19 माइनस होगा, तो कितना बचेगा 22 इक्वल टू a प्लस 16d माइनस a प्लस 5d होगा अपना। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, और 16d में से 5d गया तो 11d। तो यहाँ पे अपने पास जो सार अंतर वो कितना आएगा, आप 22 में 11 का डिवाइड करेंगे अपन तो अपने पास आएगा 2। सार अंतर आया अपने पास 2। अब इसका फर्तम पद आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, पहले में रख दीजिए आप। तो 19 इक्वल टू a प्लस 5d, 5 इंटू डी कितना अपने पास 2। तो 19 इक्वल टू a प्लस 10। तो a बराबर कितना आ गया अपने पास 19 माइनस 10 9। तो जो ये समांतर से डी इसका प्रथम पद अपने पास आया है 9, और इसका सारवंतर आया है 2। अब देखिए अपन को निकालना है इसका 40वां पद। तो देखिए अपने पास n बराबर 40 पे अपन को an निकालना है, और इस समांतर से डी का अपने पास प्रथम पद पता है 9 है, और सारवंतर है 2। और फॉर्मूला अपन को पता है कि an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए an बराबर an अपन को निकालना है n बराबर 40 पे, तो प्रथम पद अपने पास 9 प्लस n कितना अपने पास 40, तो 40 माइनस 1 39 39 इंटू डी अपने निकाला है 2। तो ये कितना हो गया an बराबर 9 प्लस 39 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8167। तो ये हो गया अपने पास 87। तो इस समांतर श्रेणी का वो 40वां पद वो कितना होगा 87। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। देखिए अपने पास n बराबर 3 पर दे रखा है an बराबर 4, किसका तीसरा पद है 4, और इसका जो 9वां पद है n बराबर 9 पर वो an बराबर है -8। तो अपन को बोल रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, मतलब कि उनको an दे रखा है, पद दे रखा है अपन को शून्य है, तो अपन को n बराबर निकालना है कि कौन सा पद है जो शून्य होगा। तो देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह है ये भी, लेकिन अपन को इस बार an दे रखा है और अपन को n है जो पदों की संख्या वो निकालनी है इसमें। तो अपना फॉर्मूला अपन को पता है an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये अपने पास फॉर्मूला है। तो इसकी पहली इक्वेशन किससे बनेगी, इस कंडीशन से an बराबर कितना अपने पास यहाँ पे 4, तो 4 इक्वल टू a तथा d का भी अपन को पता नहीं है, तो इनको ऐसा से रखने दीजिए a प्लस एन माइनस 1। एन कितना अपने पास इस इक्वेशन के लिए बात करें तो n बराबर 3, तो 3 माइनस 1 तो 2 इंटू डी, ये अपनी होगी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या होगी अपनी, देखिए n बराबर 9 पे जो अपना पद है वो कितना -8, तो an बराबर a प्लस एन माइनस इंटू डी, an कितना इसके लिए -8 इक्वल टू a अपन को पता नहीं है अभी प्लस n माइनस 1, n कितना 9, तो 9 माइनस 1 8 इंटू डी, ये हो गया अपने पास दूसरी इक्वेशन। इक्वेशन 2 से इक्वेशन फर्स्ट घटा लेते हैं अपन, तो क्या होगा देखिए -8 -4, तो कितना हो जाएगा माइनस का 12 है इक्वल टू a प्लस 8d माइनस ब्रैकेट a प्लस 2d, तो a से अपना a कैंसिल हो जाएगा, और 8d माइनस 2d कितना हो जाएगा अपने पास 6d। तो यहाँ पे अपने पास सारवंतर d कितना आएगा -12 डिवाइड बाई 6, तो माइनस का 2, ये अपने पास आया इसके लिए सारवंतर। इसका प्रथम पद के लिए जो d की वैल्यू है आप समीकरण या तो फर्स्ट में रख दीजिए या समीकरण सेकंड में रख दीजिए।
तो मैं पहले में रख रहा हूँ। तो देखिए 4 इक्वल टू ए प्लस 2d, तो 2 इंटू डी कितना अपने पास माइनस का 2, तो 4 इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू माइनस 2 कितना होगा माइनस का 4, और प्लस माइनस माइनस, तो हो गया माइनस का 4। तो ए बराबर कितना हो गया, यहाँ देखिए -4 है, -4 को अपन लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, तो 4 + 4 8। तो ए बराबर जो प्रथम पद है अपना वो कितना है प्लस का 8, और अपना सारवंतर आया माइनस का 2। अब देखिए अपन को निकालना है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो देखिए अपने पास जो ए एन है अपने पास शून्य दे रखा है, और अपन को एन निकालना है, और फॉर्मूला अपन को ये लगाना है। यहाँ पे देखिए फॉर्मूले में ए एन बराबर अपन को 0 पुट करना है। जो ए प्रथम पद वो अपने पास आ गया है 8 प्लस एन माइनस 1, तो एन अपन को ऐसे निकालना है कि कौन सा पद है वो शून्य होगा। -1 इंटू डी, डी अपने पास -2, तो यहाँ से अपन जो एन है कौन सा पद शून्य होगा उसको निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए एन अपने पास 0 इक्वल टू ए है अपने पास प्रथम पद 8 प्लस एन माइनस 1, एन अपने को ऐसे निकालना है, तो एन -1 इंटू डी, डी अपने पास माइनस का 2, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 0 इक्वल टू 8 प्लस, और ये देखिए माइनस का 2 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, और n -1 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 2n -2। इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए इधर माइनस का ये है -2n -2, इसको अपन लेफ्ट इधर भेज देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 2n -2, तो इसको इधर भेज दिया 2n -2 इक्वल टू 8, तो 2n इक्वल टू -8 को -2 को उधर भेज दिया तो हो जाएगा प्लस का 2, और 8 + 2 10, तो यहाँ से n बराबर कितना आ गया अपने पास 10/2 5। तो जो पांचवा पद है इस समांतर श्रेणी का जो पांचवा पद है वो क्या होगा 0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो देखिए अपना क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो समांतर श्रेणी उसका तीसरा पद है 16 है, मतलब कि जो n बराबर 3 है, जो तीसरा पद वो कितना है an बराबर 16 है, और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, मतलब कि जो n बराबर 7 है, सातवां पद है वो क्या है पांचवें पद से 12 अधिक है, मतलब कि a5 + 12 है। तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका पांचवा पद क्या होगा, अपने पास फॉर्मूला होता है पद, जो पद निकालने का वो है an बराबर a + n -1 इंटू डी। इसका पांचवा पद क्या होगा, तो a5 बराबर a अपन को पता नहीं है अभी, प्लस n पता है अपन को कि पांचवा पद, तो 5 - 1 4, डी अपन को पता नहीं है अभी, तो ये समांतर श्रेणी का पांचवा पद होगा। और सातवां पद है वो क्या है पांचवें पद से 12 अधिक है, तो अपन ने इसको किस तरह लिख सकते हैं कि n बराबर जो सातवां पद है वो क्या होगा an बराबर a5 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं a + 4d, तो a + 4d प्लस का 12 है, ये अपने पास an है। तो देखिए पहला समीकरण अपने यहाँ से बनाते हैं कि n बराबर 3 पर जो an अपना 16 है, तो फॉर्मूला अपने पास an बराबर a + n - 1 इंटू डी, तो an अपने पास यहाँ पे 16 है इक्वल टू a भी पता नहीं अपन को, प्लस n -1 इंटू डी, तो n अपना यहाँ पे देखिए 3 है, पहले समीकरण की बात कर रहा हूँ मैं, तो n बराबर 3, तो 3 - 1 2, और डी अपन को पता नहीं, तो इसको डी लिख दिया अभी। तो ये अपना हो गया पहला समीकरण। दूसरा समीकरण किससे बनेगा, इससे बनेगा कि जो सातवां पद है वो कितना है जो पांचवें पद से 12 अधिक है, तो देखिए an क्या होगा अपना a + 4d + 12 है इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी, तो a + n - 1, n कितना होगा अपने पास n 7, क्योंकि सातवां पद है तो 7 - 1 6, और d का d, ये हो गया। अब देखिए अपने पास इधर a है और इधर भी a है, तो a से a कैंसिल, इधर है 4d और इधर है 6d, तो 4d को उधर भेज दीजिए, तो 6d - 4d कितना हो जाए अपने पास 2d इक्वल टू ये हो जाएगा 12, बराबर में कितना है 12 है। तो अपने पास जो सारवंतर d है वो कितना है 12/2 6,
यहाँ से सारवंतर डी अपने पास आ गया 6। अब इसका प्रथम पद, तो अपने पास ये समीकरण है, इस पहला समीकरण, इसमें आप डी की वैल्यू 6 कर दीजिए, तो कितना होगा अपने पास 16 इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू डी, तो 2 इंटू 6, तो कितना हो गया 16 इक्वल टू ए प्लस ये हो गया 12 है, तो 12 को उधर भेजेंगे अपन, तो 16 माइनस 12 है 4, तो इसका प्रथम पद ए कितना है अपने पास 4। तो देखिए प्रथम पद अपने पास 4 आ गया है और इसका सारवंतर 6 है, और अपन को लिखना है इसका कि इसकी समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी कैसी होगी अपनी, उसको लिख लेते हैं अब। तो अपने पास प्रथम पद क्या है इसका ए बराबर 4 और सारवंतर डी बराबर आया अपने पास 6। तो अपन को इसकी समांतर श्रेणी लिखनी है, और पिछली क्लास में अपने समांतर श्रेणी के पद अपन को लिखना अपने सीखा था। तो पद कैसे बढ़ते हैं आगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे ही ए प्लस 3d, इस तरह अपनी समांतर श्रेणी आगे बढ़ती है। तो देखिए ए क्या है प्रथम पद अपने पास 4, तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद हो गया 4। इसका दूसरा पद क्या होगा ए प्लस डी, तो 4 प्लस 6 10, ये दूसरा पद हो गया। तीसरा पद क्या होगा ए प्लस 2d, तो ए अपने पास 4 प्लस 2 इंटू डी, डी है 6, तो 4 प्लस 2 इंटू डी, 2 इंटू 6, तो 2 इंटू 6 12 है, प्लस 4 16, ये इसका तीसरा पद हो गया। चौथा पद क्या होगा ए प्लस 3d, तो ए अपने पास 4 प्लस 3 इंटू 6, तो 3 इंटू 6 18, 18 प्लस 4 22, इस तरह अपनी समांतर श्रेणी आगे बढ़ेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। मतलब कि जो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं उनमें 7 का पूरा भाग जाए। तो देखिए जो 3 अंकों वाली संख्या है वो स्टार्ट कितने से होती है 100 से, और जो 3 अंकों वाली लास्ट संख्या कौन सी होती है 999, क्योंकि फिर 1000 आएगा, 1000 में अपने 4 अंक हो जाएंगे। तो देखिए 100 और 999 के बीच में उनको बताना है कि जो 7 से विभाज्य संख्या है वो कितनी है। तो सबसे पहले देखिए इनका आप डिवाइड करके देखिए, 100 में अपने 7 का भाग दिया तो अपना ये पूरा भाग नहीं जाएगा। फिर अपने 101 में देखा, 102 में, 103 में, ऐसे अपन भाग देके देखेंगे कि किस में 7 का पूरा भाग जा रहा है। तो जो पहली संख्या वो कौन सी आ रही है 105, 105। उसके बाद में आ रही है 112। फिर तो अब क्या आप 7 ऐड करते जाइए, पहला आप संख्या निकाल लीजिए। अभी देखिए 7 से विभाज्य है तो इसमें आप 7 ऐड करते जाइए, ऐसे ही 119, ऐसे अपनी समांतर श्रेणी बढ़ती रहेगी। अब देखिए समांतर श्रेणी का अंतिम पद क्या होगा, क्योंकि अपन को समांतर श्रेणी वो अपन को ले जानी है, लास्ट पद हो सकता है 999, लेकिन अब इसको आप डिवाइड करके देखेंगे अपन कि इसमें 7 का पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो 999 7 का पूरा भाग नहीं जा रहा। उसके बाद 998 देखेंगे, 997 देखेंगे, इस तरह अपन पीछे देखेंगे कि किसमें 7 का पूरा भाग जा रहा है। तो अपन भाग दे के देखा तो पता चला कि 994 है 994, उसमें 7 का पूरा भाग जा रहा है। जो 3 वाली लास्ट संख्या है वो है 994। तो एक तरह से ये अपनी समांतर श्रेणी हो गई, और जो 7 से विभाज्य है, और अपन को बताना है कि कितनी संख्या है वो 7 से विभाज्य है। तो देखिए यहाँ पे अपन को बताना है n, एक तरह से पदों की संख्या, क्योंकि देखिए जो सारी संख्या है वो 7 से विभाज्य है। अगर अपन ने सारी संख्या को काउंट कर लिया तो अपन को पता चल जाएगा कि इतनी संख्याएं हैं वो 7 से विभाज्य है, मतलब कि उनको पदों की संख्या n निकालनी है। यहाँ पे देखिए अपने प्रथम पद दे रखा है a बराबर 105, इसका सारवंतर क्या होगा 7 से डिवाइड कर रहा है मतलब 7 ही होगा, एक तरह से आप माइनस करके भी देख लीजिए, 112 माइनस 105 7, और इसका अंतिम पद an वो कितना होगा 994। फॉर्मूला अपन को पता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये अपने पास फॉर्मूला है। तो an अपना 994 इक्वल टू a कितना अपने पास प्रथम पद 105 प्लस n माइनस 1, n अपन को निकालना है, इंटू डी, डी कितना अपने पास 7। अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो 994 माइनस 105 कितना हो जाएगा 889 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, इसको अप्लाई कर दीजिए, तो 7n माइनस 7। अब माइनस 7 इधर है, इसको इधर भेजेंगे अपन तो ये प्लस का 7 हो जाएगा, और 889 प्लस 7 कितना हो जाएगा 896 इक्वल टू 7n। तो n बराबर कितना होगा अपने पास 896/7,
तो 8 से में 7 का भाग दिया तो जाएगा एक बार। यहाँ पे देखिए 1 बचा, 19, 19/7 ये जाएगा अपने पास 2 बार, बचा 5, 56, तो 56 में 7 का भाग दिया तो 8 बार, 128। अपने पास पदों की संख्या आई है 128। तो अपन कह सकते हैं कि जो 3 अंकों वाली संख्या है वो 128 है, जो 7 से विभाज्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 और इसका अंतिम पद है -62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन अपन ने उदाहरण में भी सोल्व किया था पिछली क्लास में, आप देख सकते हैं जाके। यहाँ पे अपना फॉर्मूला क्या होता है, अपना अपन पद निकालते हैं तो अपना फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए ये फॉर्मूला अपना तब काम आता है जब अपन कोई भी समांतर श्रेणी का आगे से कोई पद निकाल रहे हैं, कि अपन आगे से अपन को बोले कि इस समांतर श्रेणी का आप 10वां पद निकाल लीजिए, या फिर कोई सा भी अपन को पद पूछे तो उसके लिए अपन ये फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन क्वेश्चन में अपन को क्या बोल रखा है कि इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद से 11वां पद निकाल लीजिए। तो देखिए अपने प्ले क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था कि एल एन इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपने प्ले क्लास में पढ़ा है, आप प्ले क्लास में जाके देख सकते हैं इस फॉर्मूले को। तो यहाँ पे एल क्या है अपना, देखिए अंतिम पद, तो अंतिम पद कितना अपने पास -62, एल एन अपन को यहाँ से निकालना है। एन माइनस 1, तो एन क्या अपने पास 11वां पद को निकालना है, तो एन बराबर 11 है। डी क्या है, सारवा अंतर, तो सारवा अंतर देखिए यहाँ पे 7 और 10 और 7 में कितने का अंतर है, -3 का, तो ये हो गया -3। अब फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दीजिए, एल एन इक्वल टू एल कितना अपने पास -62 अंतिम पद, माइनस एन माइनस 1, एन कितना है 11, अंतिम से हमको 11 पद निकालना है, तो 11 माइनस 1 10 इंटू डी कितना अपने सारवा अंतर -3। तो इसको सोल्व कर लीजिए अब, तो क्या होगा -62, ये -62 -10 इंटू -3, तो माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 3 30, तो अपना अंतिम पद क्या आ जाएगा -62 प्लस 30 हो जाएगा -32। तो जो इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद से 11वां पद है वो क्या होगा, -32। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 इसका अंतिम पद है 88 में अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह है अपने पास, तो एल एन इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए यहाँ पे अंतिम पद क्या है, एल बराबर 88 और सारवा अंतर डी क्या है, देखिए 1 और 4 में कितने का अंतर है, प्लस के 3 का, तो प्लस का 3, और जो एन है अपने का वो क्या है, देखिए अंत से 12वां पद निकालना है, तो एन बराबर 12। फॉर्मूला है अपने पास, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एल एन इक्वल टू एल माइनस, तो एल कितना अपने पास 88 माइनस एन माइनस 1, एन कितना है 12 है, तो 12 माइनस 1 11 इंटू डी कितना अपने पास प्लस का 3, तो 3, तो क्या होगा 88 माइनस 11 इंटू 3 33, तो 88 माइनस 33 ये अपना हो जाएगा 55। तो जो अपन को समांतर श्रेणी दे रखी है इसका अंत से 12वां पद कितना होगा, 55। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, मतलब कि उन पदों की संख्या दे रखी है n बराबर 60। यदि उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रमशः 7 तथा 1 to 5 125 है, तो उसका 32वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए अपने पास इसका प्रथम पद ए दे रखा है, वो कितना दे रखा है 7, और इसका अंतिम पद जो एल होता है वो कितना दे रखा है अपन को 1 to 5, और इसका अपन को बताना है 32वां पद। तो एन बराबर 32 पर अपन को ए एन जो पद है वो बताना है। तो यहाँ देखिए अपने पास दे रखी है पदों की संख्या 60 और इसका प्रथम पद 7 और इसका अंतिम पद 125। तो यहाँ से अपन फॉर्मूला लगाते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है अपना ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन अपने पास 125 अंतिम पद इक्वल टू ए, इसका प्रथम पद क्या है 7 प्लस एन माइनस 1, एन क्या है 60, तो 60 माइनस 1 59 59 इंटू डी अपन को ऐसे निकालना है क्योंकि डी अपन को पता नहीं है अभी। तो 125 इक्वल टू 7,
तो 7 को इधर भेज देंगे, तो -7 ये बच जाएगा 118, 118 इक्वल टू 59D। तो देखिए यहाँ से सारवंतर D कितना आ जाएगा अपने पास 2, 118 डिवाइड बाई 59 कितना हो जाएगा 2 बच जाएगा अपने पास। अब देखिए सिंपल अपने पास यहाँ पे देखिए प्रथम पद अपन को पता है, यहाँ पे देखिए 7 देर का है, इसका सारवंतर अपने निकाल लिया 2 आ गया है। और जो पदों की संख्या है 32वां पद अपन को निकालना है, तो पदों की संख्या 32 अपन को पता है, यहाँ से अपन को an निकालना है, मतलब कि 32वां पद निकालना है। तो 32वां पद के लिए क्या फॉर्मूला ये लगा देंगे अपन, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a क्या अपना 7 प्लस n माइनस 1, n कितना है 32, 32वां पद अपन को निकालना है। देखिए तो 32 माइनस 1 31 इंटू डी कितना अपने पास 2। तो इसका 32वां पद क्या होगा 7 प्लस 31 इंटू 2, तो क्या होगा 2 6 62, और 7 प्लस 62 ये हो जाएगा 69। तो इसका 32वां पद है समांतर श्रेणी का, वो क्या होगा 69। क्वेश्चन नंबर 10 से पहले समांतर श्रेणी के पदों का चयन, उसका अपन कंसेप्ट सीख लेते हैं कि समांतर श्रेणी के पदों का अपन चयन किस प्रकार से करेंगे। समांतर श्रेणी में स्थित संख्याएं सम या विषम पद ज्ञात करने हेतु श्रेणी के पदों का चयन सुविधा को ध्यान में रखकर निम्न प्रकार से किया जा सकता है। देखिए अपन को क्वेश्चन इस तरह से बोलेगा कि आप समांतर श्रेणी के 3 पद ज्ञात कीजिए, या समांतर श्रेणी के 4 पद, या समांतर श्रेणी के आप 5 पद ज्ञात कीजिए। तो उस टाइम अपन समांतर श्रेणी के 3 पद 4 पद किस प्रकार से अज्यूम करेंगे, वो अपन लेंगे। जैसे 3 पद बोलेगा अपन को, तो 3 पद के लिए अपन, या 3 संख्याओं के लिए बोलेगा कि 3 संख्याएं लिखी है समांतर श्रेणी की, तो उसको अपन लिखेंगे a माइनस डी a प्लस डी। और अगर 4 पद के लिए बोलेगा तो a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 3d। इस प्रकार 5 पद के लिए बोलेगा तो अपन इस तरह उसको लिखेंगे। तो देखिए ये अपना a माइनस डी a प्लस डी कहाँ से आया है, अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो समांतर श्रेणी है वो किस तरह आगे बढ़ती है। उसका प्रथम पद होता है a, फिर क्या होता है a प्लस डी a प्लस 2d, इस तरह अपनी समांतर श्रेणी आगे बढ़ती है। देखिए यहाँ पे जो सारवंतर प्लस में है तभी यहाँ पे प्लस डी हुआ है। अगर सारवंतर जो अपना डी सारवंतर है वो अगर माइनस में होता तो यहाँ क्या होता a माइनस डी होता। तो ये मैंने यहाँ लिखा है a माइनस डी, ऐसे ही a माइनस 2d a माइनस 3d। जिस तरह उधर बढ़ा है उसी प्रकार माइनस में बढ़ेगा। तो यही अपने जो समांतर श्रेणी है उसके पद है, और उन्हीं को यहाँ पे लिखा है कि अगर 3 पद है, 3 पद अपन को लिखने हैं तो 3 पद अपन इस प्रकार से लिखेंगे। तो इनको आप याद कर लीजिए। अपन को अगर 3 पद बोले, 4 पद बोले, 5 पद बोले, 6 पद बोले, तो अपन को इस तरह पद लिखने हैं। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको 3 4 या मैक्सिमम 5 पद तक ही बोलेगा, तो आप इन 3 को तो याद कर लीजिए। और क्वेश्चन इनके बेसिस पे बहुत सिंपल बनते हैं, बस आपको ये पद पता होना चाहिए कि अगर 3 संख्या अपन को लिखनी है तो उनके पद कौन कौन से होंगे। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा इसको अच्छे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। यदि संख्याओं का योग 50 तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अपन को यहाँ पे बोल रखा है कि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, तो 4 संख्याओं का चयन अपन किस प्रकार करेंगे, a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी तथा a प्लस 3d। ये अपनी समांतर श्रेणी की 4 संख्याएं हो गई। अब देखिए अपन को बोल रहा है कि यदि संख्याओं का योग 50 है, इनका योग 50 के बराबर कर दीजिए। तो a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इक्वल टू 50। तो यहाँ देखिए a कितने हैं 1 2 3 4, 4a है, प्लस देखिए माइनस 3d प्लस 3d कैंसिल, माइनस डी प्लस डी ये कैंसिल, तो ये प्लस कुछ नहीं बचेगा 0 इक्वल टू 50। तो जो अपना प्रथम पद a कितना आ गया 50/4, या फिर इसको सॉल्व करें तो 25/2, ये अपना प्रथम पद आया यहाँ से। अब अपन को देखिए दूसरी कंडीशन भी दे रखी है साथ में कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है a प्लस 3d, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है a माइनस 3d। तो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है।
तो ए प्लस 3d इक्वल टू 4 इंटू ए माइनस 3d, ये है। अब थोड़ा इसको सोल्व कर लीजिए। तो ये है ए प्लस 3d इक्वल टू 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4a माइनस 4 इंटू 3 12 है डी। 12 को इधर ले आइए और ए को इधर भेज दीजिए। तो ये 12 प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस 12 है प्लस 3, ये हो जाएगा अपना 15d इक्वल टू 4a माइनस ए हो जाएगा 3a। तो ये इससे 3 का आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना बचेगा 5d इक्वल टू ए, डी इक्वल टू ए बाई 5। अब देखिए ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 25 डिवाइड बाई 2, तो 25 2 इंटू ये 5 पहले से है तो 5, तो 5 25 से कितनी बार 25 5 से कितनी बार कटेगा 5 बार। तो अपना सार अंतर कितना आ गया 5/2, 5/2 अपना सार अंतर आ गया। और फटता पद अपने पास आया था 25/2। अब देखिए अपने पास अपन क्या निकालना था कि संख्या याद करनी है अपन को। ये अपने पास 4 संख्याएं हैं, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी तथा a प्लस 3d। यहाँ पे आप a था d की वैल्यू पुट कर दीजिए और जो 4 संख्याएं आएगी वो अपने पास इस समांतर श्रेणी की 4 संख्याएं होगी। ठीक है।